अपना सा अजनबी। भाग 1। जिंदगी का गणित सीधा और सरल नहीं होता, वह बहुत उलझा हुआ और विचित्र होता है। रमा को लगा था सब कुछ ठीक ठाक हो गया है, जिंदगी के गणितीय नतीजे सहज निकल आएंगे। उसने चाहा था कि वह कम से कम शादी से पहले बीए पास कर ले। वह कर लिया। फिर उसने चाहा कि अपने पैरों पर खड़े होने के लिए कोई हुनर सीख ले। उसने फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स किया और उसमें महारत भी हासिल कर ली। फिर उसने चाहा किसी मनमोहक व्यक्तित्व वाले युवक से उसकी शादी हो जाए, वह उसे खूब प्यार करे और वह भी उसमें डूब जाए। दोनों जीवन भर मस्ती मारे और मज़ा करें। यह भी हुआ। विनोद से उसके रिश्ते की बात चली और उन लोगों ने उसे देखकर पसंद कर लिया। वह भी विनोद को पाकर प्रसन्न और संतुष्ट हो गई। पर शादी हुए 2 साल गुजरे थे। 7-8 माह का एक सुंदर सा बच्चा भी हो गया था। वह सब कुछ छोड़ छाड़ कर और भूल भाल कर अपनी इस जिंदगी को भरपूर जी रही थी। दिन रात उसी में खोई रहती थी। वह पहले एक रेडीमेड वस्त्रों की निर्यात कंपनी में काम करती थी। जब उसकी शादी हुई उस वक्त इस धंधे में काफ़ी गिरावट चल रही थी, इसलिए उस नौकरी को छोड़ते हुए उसे कतई दुख नहीं हुआ। कंपनी ने भी राहत की सांस ली। परंतु जैसे ही इधर फिर कारोबार चमका और विदेशों में भारतीय वस्त्रों की मांग होने लगी, इस व्यापार में पहले से मौजूद कंपनियों ने अपने हाथ आजमाने शुरू कर दिए। राहुल इसी सिलसिले में कंपनी मैनेजर द्वारा बताए पते पर रमा के पास आया था। उमेश जी आपके डिज़ाइनों के प्रशंसक हैं। वह चाहते हैं आप फिर से नौकरी शुरू कर लें। वेतन के बारे में आप जो उपयुक्त समझे निसंकोच कहें। मैं साहब को बता दूंगा मैडम। हम चाहते हैं कि आप इनकार न करें, इसलिए कि हमारा भविष्य भी कंपनी के भविष्य से जुड़ा हुआ है। अगर कंपनी उन्नति करेगी तो हम भी आगे बढ़ेंगे, वरना हम भी भिखारियों की भीड़ के साथ सड़क पर आ जाएंगे। आप अच्छी तरह जानती हैं 4 पैसे कंपनी कमाएगी तभी 1 पैसा हमें वेतन के रूप में देगी। व्यापारिक संस्थाओं में आदमी कितना मतलबी और कामकाजी हो जाता है। राहुल रमा को इसी का जीता जागता प्रतिनिधि लगा था। एकदम मतलब की और कामकाजी बात सीधे और साफ शब्दों में कहने वाला। रमा ने उसकी तरफ गौर से देखा। आकर्षक व्यक्तिमत्व और लंबी कदकाठी का भरा पूरा नौजवान। वह कई पलों तक उसे अपलक ताकती रह गई। उमेश जी को मेरी ओर से धन्यवाद कहिए। उनके शब्दों की मैं बहुत कद्र करती हूँ। उनका कहा टाला नहीं चाहती, पर पहले मैं अपने फैसले स्वयं करती थी। अब पति की सहमति ज़रूरी है। वे शाम को आएंगे। उनसे बात करके कल उमेश जी को फ़ोन करूँगी। असल में हमारा बच्चा बहुत छोटा है और हमारे घर में उसकी देखभाल के लिए कोई नहीं है। चाय पीते हुए रमा ने बताया तो राहुल कुछ मायूस ही हुआ। उसकी यह मायूसी रमा से छिपी न रही। कंपनी में सभी आपके डिज़ाइनों की तारीफ अब तक करते हैं। अरसे तक बेकार रहने के बाद इस कंपनी ने मुझे नौकरी पर रखा है। अगर कामयाबी नहीं मिली तो आप जानती हैं कंपनी मुझे निकाल सकती है। जाने क्यों रमा के भीतर उस युवक के प्रति एक सहानुभूति सी उभर आई। उसे लगा वह भीतर से पिघलने लगी है। किसी किसी आदमी में कितना अपनापन झलकता है। अपने आप को संभाल कर रमा ने एक व्यक्तिमत्व सा सवाल कर दिया। इससे पहले आप कहाँ थे? कहीं नहीं, सड़क पर था। वह झेपते हुए मुस्कुराया। बम्बई में अपने बड़े भाई के पास रह कर यह कोर्स किया। वही नौकरी कर सकता था, परंतु भाभी का स्वभाव बहुत तीखा था। फिर हमारे पास सिर्फ एक कमरा था। मैं रसोई में सोता था और कोई जगह नहीं थी। भैया तो कुछ ही नहीं कहते थे, पर भाभी बिगड़ती रहती थी। शायद सही भी था। यही दिन थे उनके खेलने खाने के, और उसमें मैं भी बाधक था। वे चाहती थी कि मैं कहीं और जाकर नौकरी करूं, जिससे उनके साथ रहना न हो। मजबूरन दिल्ली आ गया। 3-4 महीने से यहाँ हूँ। हमेशा तनाव में रहता हूँ। लेकिन आप तो बहुत स्मार्ट युवक हैं, अच्छा व्यवसाय कर सकते हैं। आप भी मेरा मजाक बनाने लगी। यह उम्मीद नहीं थी। कंपनी की अन्य लड़कियां भी यही कहकर मेरा मजाक उड़ाती हैं। मुझे सफलता की जगह असफलता ही हाथ लगती है। पिछले महीने में मैं ज़्यादा व्यवसाय नहीं कर पाया था, तब उमेश जी ने बहुत डांट पिलाई थी। इतनी डांट तो मैंने अपने माँ बाप और अध्यापकों से भी नहीं खाई। नौकरी में कितना जलील होना पड़ता है, यह मैं अब जान रहा हूँ। मुस्कुरा दी रमा। हौसला रखिए, ऐसा होता रहता है।
ऊपर से जो हर वक्त मुस्कुराते दिखाई देते हैं, भीतर से वे उतने खुश नहीं होते। बाहर से जो बहुत संतुष्ट नजर आते हैं, भीतर से वे उतने ही परेशान और असंतुष्ट होते हैं। यह जीवन का कठोर सत्य है। चलते चलते राहुल ने नमस्कार करते हुए जब कृतज्ञ नजरों से रमा की ओर देखा तो वह सहसा आरक्त हो उठी। बेधड़क आंखों में आंखें डालकर अपनी बात कह सकने की सामर्थ्य रखने वाली रमा को न जाने क्या हो गया कि वह जुई मुई की तरह संकुचा गई और उसकी पलकें झुक गई। आप मेरी दुष्टता को क्षमा करें। ज़रूर आपका बच्चा आपकी तरह बेहद सुंदर होगा। क्या मैं एक नज़र उसे देख सकता हूँ? दरवाजे पर ठिठक राहुल के पाँव वह देख रही थी और आवाज़ की थरथराहट अपने कानों में अनुभव कर रही थी। रमा तुरंत शयन कक्ष में चली गई और पालने में से सो रहे अपने बच्चे को उठा लाई।